तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वो भी आपको इमेज के साथ बताएंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ का यहाँ पे 12 जोड़ी है, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 12 12 24 हो जाती हैं। यानी कि मनुष्य की पसलियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अगर जोड़ी की बात की जाए तो ये 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक होता है। उसके बाद फिर से नया आरबीसी बनता जाता है और 120 दिन के बाद क्या होता है? ये ब्लड खत्म, यानी इसका जीवन काल हो जाता है, यानी कि इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है आपका एक्सुअल स्केलेटन और एक होता है आपका अपेंडिकुलर। एक्सुअल में क्या होता है? यहाँ पे एक्सुअल में 80 होता है, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, सभी का नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर डिटेल्स में आपको समझना है तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, तो इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका वाइट ब्लड सेल है इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये ब्लड क्या करता है? हमारे रोग, जो हमारे शरीर के अंदर रोग कोई भी एंट्री करता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? तो ये वाइट ब्लड सेल ही करता है, जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये पुरुष के क्रोमोजोम पर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरुष का क्रोमोजोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महिला का है, ये पुरुष का है। तो अगर हम यहाँ से एक्स भेजें और यहाँ से एक्स भेजें तो ये क्या होगा? एक गर्ल बनेगा। अगर यहाँ से एक्स आए और यहाँ से पुरुष से वाई जाए तो यहाँ पे बॉय यहाँ से बनेगा। यानी क्या होगा? आपका लिंग निर्धारण जो होता है ये पुरुष के क्रोमोजोम पर निर्भर करता है कि यहाँ पे लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शरीर का तापमान नियंत्रण होता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ताप दाब ये सभी कहाँ से नियंत्रित करते हैं? तो यहाँ मस्तिष्क में पाए जाने वाला हाइपोथैलेमस नामक का एक ग्रंथि होती है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे शरीर का ताप नियंत्रक होता है यह हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये ओवम होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो मादा में ओवम होता है यानी अंडाणु होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो ये तंत्रिका तंत्र होती है, जिसे न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? तो ये AB ग्रुप को कहा जाता है, यानी ये सभी से ब्लड क्या करता है? ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये पैरों में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है हड्डी, इसी को टीबिया नामक हड्डी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बगल में दिखाई दे रहा है इसे फेबुला नाम से जाना जाता है, और ऊपर वाले हड्डी को फीमर नाम से जाना जाता है। फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे स्प्लीन बोला जाता है। ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी होता है, लेकिन ये ब्लड बैंक भी होता है। ब्लड को एकत्रित करके रखता है, जो आवश्यकता पड़ने पर यहीं से ब्लड हमारे शरीर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये वृक्क में जाकर छनती है। यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे किडनी भी कहा जाता है। इसी में जाकर के जो भी अशुद्धियाँ होती हैं सब यहाँ पे छन के फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं। इसी में किसी किसी को क्या हो जाता है? स्टोन यानी कि पथरी की समस्या भी हो जाती है, जिससे यूरिन करने में बहुत ही कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। ये आप देख सकते हैं हिस्सा, ये छोटी आंत है, यहाँ नीचे इसे छोटी आंत बोला जाता है। यहीं पे क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत यहाँ पे देख सकते हैं, इसे
बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, इसे बड़ी आंत बोला जाता है, और नीचे छोटी आंत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पित्त बाइल स्रावित होता है, तो ये यकृत के द्वारा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसे यकृत यानी कि लीवर कहा जाता है, यहीं से बाइल जो स्रावित होता है। अगर स्टोर करने का बात की जाए तो ये होता है आपका पित्ताशय में, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे पित्ताशय कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, पित्त स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दें, इसमें 3 हड्डी पाई जाती है। आपका एक होता है यहाँ पे मेलियस, ये वाले हड्डी को बोला जाता है मेलियस। इसके बाद ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है, इसे इनकस बोला जाता है। और यहाँ पे सबसे छोटी जो हड्डी दिखाई दे रही है, इसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वसन क्रिया कहाँ से संपन्न होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो श्वसन की क्रिया संपन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, यानी श्वसन की क्रिया क्या करती है, संपन्न करती है आरबीसी तक हमारे सभी जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, तो ये बोन मैरो में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीमर वाला हड्डी है, इसके बीचों बीच यहाँ पे आपको दिखाई देगा रेड जैसा, तो ये आपका बोन मैरो होता है, जिसे अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है, आरबीसी का यानी ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 639 होती हैं शरीर में मांसपेशियों की संख्या। यहाँ पे पॉइंट में सभी जो दिखाई दे रहे हैं मांसपेशियाँ बटी होती हैं, जिसकी संख्या 639 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत रक्त यानी वाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है, तो ये 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, तो ये रोग जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं उनसे लड़ने के लिए ये आपका वाइट ब्लड सेल होता है। यानी कि ये जो ब्लड है, ये हमारे अंदर कोई किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उनसे लड़ने का काम इसी ब्लड के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये क्या है, हमारा एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है लार में पाए जाने एंजाइम, जो क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, तो इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है रेड ब्लड सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का हृदय होता है, तो ये 4 कोष्ठकीय होता है मनुष्य का हृदय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट है आपका, लेफ्ट है, फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम। तो इस प्रकार से 4 कोष्ठकीय में ये बटा होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ये आपका होता है ओ। ये क्या करता है, सभी जो आपके ब्लड हैं AB इन सभी से ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। हाँ, इन सबको ब्लड ये दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो ये स्प्लीन को बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्लीन क्या करता है, कब्रिस्तान भी है, लेकिन साथ साथ ये ब्लड बैंक भी होता है। ये स्टोर करने का काम करता है ब्लड को, और इसमें जा कर के ब्लड मर भी जाता है, तो ये दोनों काम करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है, तो इसे स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली में हम लोग जो बीपी नपवाते हैं तो इसी मशीन के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर की हड्डी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जंघे की हड्डी है, जो हमारा पैर की हड्डी है ये फीमर हड्डी होता है। इसी के अंदर आरबीसी का निर्माण भी होता है, यानी रेड ब्लड सेल भी बनता है।
यानी ब्लड भी इसी के अंदर बनता है और यही सबसे बड़ी हड्डी भी होती है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हम भोजन को अंदर डालते हैं मुंह में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद आपका ग्रासनली इसके द्वारा आकर के अमाशय यानी पेट में चला आता है। यहाँ से आने के बाद कुछ एंजाइम इसमें मिलते हैं और ये पैंक्रियाज आपका एंजाइम देता है। फिर आपका यहाँ पे छोटी आंत में भेज दिया जाता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। फिर आपका यहाँ पे बड़ी आंत से ये पूरा अवशोषण होके जो भी आपका मिनरल्स वाटर रहता है, उसके बाद यहाँ मलाशय के द्वारा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हुआ? मुख से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो ये यकृत होता है, लीवर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लीवर है आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, यही मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्मामीटर है, इसी के जरिए किसी भी व्यक्ति का तापमान मापा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देख सकते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको विथ इमेज के साथ हम बताए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।